बुनकर का उत्पीड़न बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जो ये योगी सरकार है जो 2000 रुपये बिल दे कर दिए है, हम 70 रुपया तो देने की स्थिति में है नहीं। अरे मैं कोई ना दौड़ के आ रहा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बुनकर एकता जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बुनकर एकता जिंदाबाद, बुनकर का उत्पीड़न बंद करो। मुझे बहुत कम समय मिला है और सिकंदर चौधरी हैं, हमारे सफीक अध्यक्ष साहब हैं, चंद्रशेखर नेताजी हैं, सभी लोग हैं। सबसे पहले ये होगा कि जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हड़ताल अपना जारी रखेंगे। ये तो कान को सभी लोग सुन लीजिए। और ये मांगे हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के मंजूर होगा तो मनवा के रहेंगे। जनता ही से सरकार है, सरकार सब नहीं है। हम ही ने बनाया उनको है, चाहे हम बनाए चाहे बने, सबका मिलकर सरकार बनी है। ये हमारे साथ खुला दुर्व्यवहार हो रहा है और खुला अत्याचार हो रहा है। बुनकरों तो खुद ही लॉकडाउन से भूखमरी के शिकार थे, उसके बाद उससे बदतर हालत हुआ हमारा बुनकरों का हाल। ये बर्दाश्त से बाहर बात है। हमारी जो कोशिशें हैं हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए और मेरी इज्जतदार माँ और बहनें ये भी मेरी बात सुन रही हैं, ये भी दुआ करें कि हमारे हक में फैसला हो। भदोही में, बनारस में, मुगल सराय में, हर जगह ने हमारे माँ बहनों ने रोडों पर निकल के कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम अपने घरों में नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और हमारे बड़े ही अजीज़ माननीय शफीक अहमद अध्यक्ष जो हैं वो आएँ और बुनकरों की जो समस्या है उनके पास पूरी लिस्ट है, वो आगे बताएं। हम सब मैं तमाम बुनकर भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बहुत लंबी भी जा सकती है। हम लोग अपने हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग भी साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारी एक आवाज़ पर आपने अपने पावर लूम को 8 दिन से बंद कर रखा है। उसके लिए आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। और उससे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूं अपने माननीय चंद्रशेखर साहब को, जो हमारी समस्या जानने के लिए आए हैं कि बुनकरों की क्या समस्या है, हमको बताइए। मैंने बहुत सारी बातें इनको बता दी, कल भी बताई थी और आज भी थोड़ा बहुत बता ही दिया हूँ। अब ये यकीन दिलाएंगे और हमसे तो कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो अब मैं ये चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा आप लोग चंद्रशेखर यादव से सुनिए और सिकंदर चौधरी साहब हैं, आप लोगों को। सिकंदर चौधरी साहब हमारे ब्लॉक के जो बीडीसी हैं, इनका रिकॉर्ड है सामने है, उनसे गुजारिश करवाएं और अपनी बातें रखें। यहीं से मुँह कल होने खड़ा कर। आज यह जो हमारे सभी तमाम भाइयों बुनकरों की जो समस्या है, इस समस्या पे हम लोग विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारा घर ही है। हमें क्या परिचय किसी, हम तो सबको जानते हैं, हमारा कोई यहाँ चाचा लगता है, कोई भैया लगता है और सभी लोग हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं अपने अध्यक्ष जी को भी और नेताजी को, तमाम हमारे मित्रों को, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नाम तो लेने में काफ़ी समय होगा क्योंकि मेरा ये घर है, मैं सबका नाम जानता हूँ और सबको तहे दिल से जानता हूँ और मुझे भी सभी लोग जानते हैं। बस दुख हमें इस बात की है कि यह सरकार जब से आई है बस केवल कभी हिंदू मुस्लिम करके तो कभी जात मजहब करके हम लोगों को हमेशा लड़ाने और बांटने का काम करती है। मगर आज नौबत यह आ गई है कि जो बुनकर भाई हमारा है,
जो हमें तन का कपड़ा देता है, जैसे हमारा किसान हमें पेट का राशन देता है, वैसे हमारा बुनकर भाई तन ढकने के लिए कपड़ा बुनता है। और ये आज ही नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है। कितनी सरकारें आई गई, मगर ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया कि आज लूम बंद करके लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, भूखमरी के कगार पे हैं। मगर यह सरकार हम लोगों को इस रास्ते पर ला के खड़ी कर दी है कि हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। जो हम लोगों का बिल जो है, माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो 72 रुपये बिल किया करती है, उसको आज ये भाजपा सरकार कई गुना बिल बढ़ा दी। इतना ज़्यादा बिल बढ़ा दी है कि अगर बुनकर भाई एक लूम चलावे तो उसका बिल भर के ही हो पाएगा मजदूरी, वह अपने बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पाएगा। तो शासन यह सुन ले कि यह केवल मुस्लिम का समस्या नहीं है, बुनकर में हर समाज के लोग आते हैं। कोई सूत काटता है तो कोई सूत बीनता है, तो कोई लूम चलाता है, तो कोई रंगाई करता है, कोई प्रेस का काम करता है, कोई ढुलाई का काम करता है। ये सभी वर्ग, सभी समाज के लोग इससे जीते खाते हैं। कोई ये मुस्लिम का ना काम केवल नहीं है, ये हमारे सभी समाज के लोग का काम है। और हम लोग सभी लोग मिलके इस बुनकर के समस्या के लिए, अगर घर से हम लोग तो अब निकल ही चुके हैं, हमें रोड पे भी आना पड़ेगा। हमें सदन के सामने हमारे जो माननीय नेतागण है वो भी आ जाएंगे और शासन को ये दिखा देंगे कि देखो तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी, यह देश सबका है, यह सभी धर्मों का देश है, सभी बिरादरी का देश है, सभी मजहबों का देश है। योगी जी, आपके गुलामी का ये एहसास मत दिलाइए हम लोगों का। जिस दिन अगर यह बुनकर समाज, यह पूरा समाज उठ जाएगा, उस दिन आपको मठ के अलावा कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। इसी सब के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। बुराई तो उनके कूट कूट के भरी है। ऐ सुन ले, तेरा वजूद नहीं चलने वाला है। तुमने बड़ी समस्या उठाई, बड़ी तपस्या उठाई, तो 5 साल के लिए तेरी गद्दी मिल गई है। 3 साल निकल चुके हैं, 1.5 साल और बचे हैं। जितना चाहे तुमने जुल्म ढाले, सहने के लिए सीना काफ़ी है, लेकिन तेरी औकात नहीं कि तू यहाँ से मेरी मिट्टी कहीं और लगा दे। तू उसके बारे में सोच लेना। ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि आपकी लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी है और इसका संघर्ष करना है। इसी के साथ हमारे बड़े ही अजीज़ हमारे जो बूटी साहब हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनके दिलों में कुछ बात पक रही है, ये भी आए अपनी बातों को कहें और बात सुने। आदरणीय हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर यादव जी और हमारे जो बुनकर सभा के अध्यक्ष हैं शफीक भाई, और हमारा ये कस्बा जो 1 हफ्ते से हड़ताल पर चल रहा है, और जो ये योगी सरकार है जो 2000 रुपये बिल कर दी है, हम 70 रुपया तो देने की स्थिति में है नहीं नेताजी। तो हम 2000 रुपये कहाँ से देंगे? और लॉकडाउन से हम खुद ही भूखमरी का शिकार हैं। और यह जो सरकार है जो जुल्म कर रही है, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे जो हमारी जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें, वो भी रोड पर निकलेंगी और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नौजवान, हमारे बड़े ही छोटे भाई जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैं अब इसके बाद हमारे भांजे नजर आलम, उनसे कहूँगा वो भी आए, अपना 2 मिनट की समय लें और अपनी बातें जो कहे यहीं बोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का कोई दूसरा मकसद नहीं है। इस मीटिंग का मकसद केवल ये है कि हम बुनकरों का, और ये बुनकर की लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं 1 साल से। जनवरी से जो है हम लोगों की लड़ाई चल रही है, और जनवरी में जब हम लोगों का एप्लीकेशन पड़ा हुआ था तो उस वक्त इस बात को जो है सुनने के लिए मोदी जी तैयार थे, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हम लोगों की 7 महीने की जो है सब्सिडी के हिसाब से बिल मिली। उस सब्सिडी के बाद जब ये थोड़ा लॉकडाउन डाउन हुआ तो फिर फिक्स रेट ख़त्म कर दिया गया। तो हम लोग जो है वहाँ बनारस में मीटिंग किए, फिर लखनऊ में मीटिंग किए। लास्ट मीटिंग हमारी जो है 15 तारीख को हुई थी।
इससे पहले वाली मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताया था कि हमने बुनकरों को बुला करके और बुनकरों को से समझ करके उनकी समस्याओं को समझ करके उसका समाधान निकालेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान निकालेंगे। तो 15 दिन हो गया, उसके बाद जो है फिर 15 दिन प्लस के बाद हम लोगों की फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हमको 5 दिन का समय और दे दीजिए। तो ये हुआ कि हम लोग 5 दिन का समय नहीं देंगे, हम लोग 10 दिन का समय देंगे। तो 10 दिन के बाद फिर हम लोगों की बनारस में मीटिंग हुई। तो बनारस में मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमको 4 दिन की और समय दे दीजिए। तो हम लोगों ने ये कहा कि अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जब तक समय आएगी तब तक हर बुनकर 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 का कर्जदार हो जाएगा। तो उस कर्जदार को देखते हुए एक ये फैसला लिया गया कि ये जो है हम लोग अनिश्चित काल पे बैठेंगे। तो अनिश्चित काल पे बैठे हुए आज हम लोग का 8वां दिन है। 8वें दिन में हमारे जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर यादव ने हमसे कई बात वार्ताएँ की। यहाँ तक कि कल हमको 10-12 बार फ़ोन किए कि आइए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए। तो हम लोग लेट पहुँच गए, थोड़ा हम लोगों को कागज़ में कमी थी, उसको पूरा करते करते लेट हो गया। फिर भी ये बेचारे वहाँ पे मौजूद थे। आज ये हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। बस हमको जो है आप लोगों का सहयोग चाहिए, और इस सहयोग अगर रहता रहेगा तो इंशाल्लाह इस लड़ाई में कोई कमी महसूस नहीं होगी। मत करना। इसी के साथ हमारे चंद्रशेखर यादव जी आए अपनी बातें रखें। बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई शफीक अहमद जी, नजर आलम जी, भाई यूनुस जी, मोहम्मद अजहर साहब जो उपाध्यक्ष हैं, मौलवी हन्नान जी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अफजल, इन सभी लोगों के नेतृत्व में हम लोग कल जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिए, और इस बात का ज्ञापन दिए यह पूर्वांचल का बुनकर, यह जहानागंज का बुनकर, यह मुबारकपुर, खैराबाद, मऊ का बुनकर, यह बनारस का बुनकर आपके नीतियों के कारण बदहाली का शिकार है, भूखमरी का शिकार है। इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया था। साथियों, मैं आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि यह बुनकर, यह पूर्वांचल का किसान, ये इस पूर्वांचल का नौजवान, इस पूर्वांचल का मजदूर आज लॉकडाउन के चलते और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 7-8 साल केंद्र सरकार के कार्यकाल है और उत्तर प्रदेश के 4 साल के कार्यकाल में काफ़ी इनका उत्पीड़न हो चुका है। बुनकर बदहाली और भूखमरी के कगार पर हैं। इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। साथियों, हमें यह ज्ञात हुआ था कि विगत महीने नवनीत सहगल जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं और उत्तर प्रदेश का बुनकर प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मऊ से आपके अरशद जमाल भी थे और इस पूर्वांचल, और हमको लगता है कि मुबारकपुर के कौन थे, मुबारकपुर के भी टांडा, हाँ, शफीक भाई भी थे। इन लोगों का प्रतिनिधिमंडल
नवनीत सहगल से बात किया, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं को माना और कहा कि हम इसे जल्द ही इस पर निर्णय लेकर बुनकरों की समस्याओं को हल करेंगे। साथियों, बुनकरों का फ्लैट रेट वापस करने की बात थी। शायद लॉकडाउन के समय कुछ लोगों का वापस हुआ। बुनकरों का जो बकाया था उनकी बिलें माफ़ करने का वायदा उन्होंने किया था, शायद इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। उनके जो लिए गए निर्णय थे उस पर कोई ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। इसको लेकर हमारा यह पूर्वांचल का बुनकर, यह जहानागंज का बुनकर, मऊ का बुनकर, भदोही का बुनकर, टांडा का बुनकर आज हड़ताल पर है और अपनी मांगों को लेकर पावर लूम लगभग 15 दिनों से बंद है। हम आपको अपनी पार्टी के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी हम आपके साथ हैं और तन मन धन से साथ हैं। साथियों, जब यह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार रही उस समय हम लोग जहानागंज के बुनकरों की समस्याओं को लेकर जब भी उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री बलराम जी के माध्यम से भाई कमाल असगर, मौलाना जुबैर साहब, मंजूर अहमद के नेतृत्व में हम लोग कई बार उनके कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मिले और उन्होंने मांगों को माना भी। और आपका यह जो अलग क्या बोलते हैं, अरे अलग नहीं हुआ था, मेरे जैसे ईख था गोधौरा, अलग फीडर टाउन फीडर के नाम से हमने बनवाने का काम किया था। साथियों, जहानागंज में बिजली की बड़ी समस्या रहती थी। 500 MVA का ट्रांसफार्मर उस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अंतर्गत माननीय बलराम जी जो काबीना मंत्री थे उनके माध्यम से माननीय मुलायम सिंह जी से मिलकर स्वीकृत कराने का काम किया था। उस समय बुनकरों की जो भी समस्या रहती थी हम लोग केवल एक ज्ञापन, चाहे पत्र, काबीना मंत्री जो भी रहे हों लोग, चाहे हमारे जिले के बलराम यादव जी रहे हों, उनके माध्यम से जब भी जाता था वह मांगे पूरी करते थे। साथियों, यह सही है कि यह योगी और मोदी का यह कार्यकाल बुनकरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ही दुराग्रहपूर्ण रहा है। साथियों, आने वाले दिनों में हम आपको आश्वासन देते हैं कि जब भी आप हमको संघर्ष के लिए बुलाएंगे हम आपके बीच जरूर उपस्थित होने का काम करेंगे। यह हमारा कस्बा जहानागंज बुनकर बाहुल्य कस्बा है। यहाँ के लोग पावरलूम पर ही अपनी जीविका चलाने को आश्रित हैं। इन बुनकरों के उत्पीड़न को लेकर जो भी कदम हमें उठाना पड़ेगा, हम आजमगढ़ ही नहीं लखनऊ तक और दिल्ली तक
धरना अगर देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देने का काम करेंगे। साथियों, बहुत कुछ न कहकर मैं बुनकर संघर्ष समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके लिए यह लोग लड़ने का काम करते हैं। जहानागंज ही नहीं, आजमगढ़ तक जाकर आपकी समस्याओं को जिलाधिकारी, एसडीएम तक आप ज्ञापन देकर आपकी समस्याओं को उठाते हैं। साथियों, मैं पुनः इस संघर्ष में भाग ले रहे सभी साथियों का अपने तरफ से स्वागत करता हूं। भाई सिकंदर प्रसाद जी का भी, भाई जितेंद्र यादव चिघारू जी जो हम लोगों के बीच है, इन लोगों का भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत इन्हें बधाई देता हूं और आपको पुनः आश्वासन देते हुए कि आपकी जो भी लड़ाई रहेगी, हम इस लड़ाई में हमेशा आपके साथ तन धन से रहेंगे। भाई मंजूर अहमद जी हम लोगों के बीच आ गए हैं, जो पुराने साथी हैं। मैं इनसे भी चाहूँगा कि यह बुनकरों की समस्याओं के बारे में भी अपनी बात रखें। बुनकर एकता जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद, फर्जी बकाया समाप्त करो, बुनकर की भुखमरी पे ध्यान दो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद, शफीक अहमद जिंदाबाद, सभी नौजवान साथियों जिंदाबाद, सभी नेतागण जिंदाबाद, सभी नौजवान जिंदाबाद।